नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद तिवारी और आज है 18 फरवरी 2026 बुधवार का दिन है और दोपहर का समय हो रहा है। अब मैं जा रहा हूं थोड़ा सा ऋषिकेश घूमने के लिए। एज यू ऑल मे नो कि मैं ऋषिकेश एक ट्रिप पे हूं 1 हफ्ते के, और उसमें ही मैं जगह जगह ऑफ बीट प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहा हूं। लेकिन आज आखिरी दिन है मेरा ऋषिकेश में, तो थोड़े से ऑन बीट प्लेसेस भी देख लिए जाए। तो उनमें से एक है बीटल आश्रम और उसके आसपास का इलाका। तो आज के व्लॉग में यही सब, बीटल आश्रम चलते हैं, लेट नहीं करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो 84 कुटिया नाम है, ऑफिशियल नाम है बीटल आश्रम का, और मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। 200 रुपये की टिकट है और कहते हैं कि ये महेश योगी ने इस जगह को लीज पे लिया था भारत सरकार से। और उन्होंने ये बताया था कि ये जो पॉइंट है, मतलब उन्होंने ना ऋषिकेश में एक पॉइंट ऐसा खोजा जिसमें मतलब है ना सबसे ज्यादा मेडिटेशन के स्टांस में आप जा सकते हो, मतलब उस ट्रांस में जा सकते हो मेडिटेशन के। तो इसलिए फिर बाद में बीटल्स यहाँ पे आया और इसीलिए बीटल्स के नाम से ये फेमस हो गया। अभी फिलहाल चलते हैं अंदर और बाकी बातें अंदर जाके करेंगे ना, पहले टिकट तो ले लें। देखिए, मैं कहीं पे आऊं और है ना वर्क इन प्रोग्रेस हो, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर जगह जहां मैं जाऊंगा वहां पे वर्क इन प्रोग्रेस हो जाता है। देखिए ये लिखा हुआ हो गया ना, वर्क इन प्रोग्रेस। तो ऐसा ही कुछ हिसाब किताब है पहले ही। लेकिन है ना, जिसने टिकट दी मुझे वो मतलब मतलब फॉरेस्ट के अंदर ही आता है ये एरिया। तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने बोला था पहले ही कि है ना यहाँ पे काम चल रहा है, तो आप देख लो। ये इतना गंदा क्या है, ये देखो स्माइल क्या है ये। तो इस तरीके का हिसाब किताब है। ये जो स्ट्रक्चर है वो 1976 से 78 के बीच में बनाया गया था सन्यासी और ब्रह्मचारियों के लिए, साधना प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अब ये साधना नहीं, ये पैसे कमाने का जुगाड़ बन गया है। तो इन्हीं का नाम बीटल है। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि यही लोग बीटल हैं, और बीटल के इसीलिए इनका नाम बीटल आश्रम गया क्योंकि उन्होंने जय गुरुदेव करके एक गाना गाया था, समझे आप। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये हैं महेश योगी, जिन्होंने यहाँ की स्थापना करी थी बीटल आश्रम की, या 84 कुटिया की। तो ये जिनके साथ सब फोटो खिंचा रहे हैं ना। अब ये देखिए, ये जो है ना, ये जो बिल्डिंग है इसको पता नहीं तोड़ा मटारा क्या जा रहा है। पहले तो ये कर लें। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो बिल्डिंग है वो 1976 में कंस्ट्रक्ट की गई थी। उनके लिए जो न्यू कमर थे यहाँ पे, जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे उनके कोर्स में, और उनके लिए फिर यहाँ पे मेडिटेशन को सिखाया भी जाता था। वहां तो पढ़ाया जाता था जो मैंने दिखाया आपको बीटल, यहाँ पे काट पूरा बना था, ग्राफिटी बनी हुई थी। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आते थे शुरुआती दौर में थोड़ी सी शिक्षा लेने के लिए, और फिर अकोमोडेट करने के लिए बनाया गया था। ये सिद्ध भवन करके था। अभी मेरे को एक बात समझ में आई जो मैं बहुत खुशी से आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, पहले क्या था, ये फॉरेस्ट रिजर्व नहीं था, फॉरेस्ट रिजर्व नहीं था, सरकार से इन्होंने लीज पे ली। अब जनरली नोएडा में भी या अभी भी बहुत जगह पे 99 ईयर्स की लीज होती है जमीन पे। क्योंकि मैं जमीन पे इन्वेस्ट करता हूँ इसलिए मुझे पता है। और कहीं कहीं फ्री होल्ड होता है, कई जगह होता है कि लीज होल्ड होता है। लीज होल्ड 99 ईयर्स का होता है सबके साथ। अब सरकार कभी भी चाहे तो आपसे ले सकती है जमीन। अब महेश योगी जी से इन्होंने जमीन ले ली सरकार ने। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो ईशा फाउंडेशन के साथ हो रहा है वहां पे, कि बार बार उनको एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि ये एलिफेंट कॉरिडोर में इन्होंने अपना ईशा फाउंडेशन बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया, मतलब बहुत सारी एलिगेशन लग रहे थे। वो इसलिए लग रहे थे कि उसको साबित कर पाए कि वो जो लैंड है ना वो फॉरेस्ट लैंड है, सो दैट कि जब भी चाहो उनसे एक्वायर कर लो। और देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, जिसको भी मेडिटेट करना है, जिसको भी
शांति चाहिए, वो एकांतवास चाहेगा कहीं पर भी। और जो एकांतवास चाहेगा ना, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो या तो केव्स में जाएगा, गुफाओं में जाएगा, जंगल में जाएगा, या अब तो अब नया ट्रेंड हो गया कि आप ऐसे तरीके के आश्रम बना लीजिए। अब इस चीज से जो जो भी है, जो भी फोर्सेस है जो लड़ना चाहती हैं, वो क्या करेगी, वो इस तरीके के टेंट घंट लगाएगी सो दैट कि कोई मेडिटेट ना कर पाए, और ये धीरे 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 जो भी आपकी जो भी तरीका है, जो वे ऑफ लिविंग है योगी के, वो मिस कर दें, खत्म हो जाए और विलुप्त हो जाए, डिसअपियर हो जाए। तो अब मुझे समझ में आ रहा है हाउ थिंग्स वर्क। बट ठीक है, अभी तो समझ में आ रहा है, आगे आगे देखिए क्या क्या समझ में आएगा अपने को लाइफ में। ये लिखा तो ऐसा है भाई साहब कि ये ना पूजा करने की जगह है, मतलब बाहर टेम्पल लिखा होता तो मतलब पूजा करने की जगह। अब यहाँ कोई पूजा पाठ तो हो ही नहीं है, तो फिर अपन हाथ जोड़े नहीं जोड़े ये समझ नहीं आ रहा। बाहर ही निकलते हैं, हाँ तो मैं क्या जोड़ू, क्योंकि खंडित मूर्ति पे हाथ जोड़ने का कोई सेंस नहीं बनता ना। ये इस तरीके के कोई सारे रूम बने हुए हैं, ये देखो, ये देखो, यही मेरे को लगता है 84 रूम्स हैं मेडिटेशन करने के, शांति के और एकांतवास के। मतलब ये इस तरीके का हिसाब किताब लग रहा है मुझे कि ना, जैसे गुफाएं होती थी, लोग चुपचाप बैठ के करते थे, जैसे वशिष्ठ गुफा थी, उसी तरीके से इन्होंने आर्टिफिशियल गुफाएं बनाने की कोशिश करी है, मतलब महेश योगी जी ने, सो दैट लोग बाग शांति कर सके और वहां पे मेडिटेट कर पाए। ऐसा ही दिख रहा है पीछे तक, वहां तक, लेकिन उतनी दूर मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि अकेला हूं, पता नहीं साला अंदर क्या हो। ये है तो नहीं रे भाई। अब आप सोचो यहाँ पे ना आप अकेले हो, बैठे हुए हो, शांति रखी हुई है, भाई साहब मैं बता दी, हम लोग योगी नहीं है ना भाई, हमें डर लगता है, हमें तो डर लगता है भाई साहब, तो मैं चेक कर रहा हूँ 5 बार। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप सोचिए कि इसमें अगर आप एक दिया भी नहीं जलाएं तो इतना आंखें अंधेरा रहेगा, इतनी शांति रहेगी कि मैं खुद ही धीरे धीरे बोल रहा हूँ अभी, और आप मेडिटेट कर पाओगे। तो जो जो थ्योरी थी उनकी वो तो अच्छी थी भाई, जो दिखने में समझ में आ रहा है, और ये वाला ज्यादा सुंदर है उस तरफ वाले से। तो यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था, 5 मिनट बैठा मैं, और उसके बाद यहाँ से अब चलते हैं। तो ये जो है वो महेश योगी जी का स्थान था, रहने का घर था, तो बड़ा सुंदर सा बनाया हुआ था अपने टाइम पे। ये कितना क्लास रहा होगा। और अब क्लोजिंग टाइम हो गया, 1 घंटे में तो क्लोजिंग टाइम हो गया। सो यहाँ से चलते हैं अब। इट वाज अ ब्यूटीफुल हाउस। देखिए 4 बजे अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाता है कि आप लोग गेट की तरफ आ जाइए, और वही मैं कर रहा हूँ। एक बार शायद ऑडियो भी आई होगी। तो 4 बजे तक का टाइम होता है, तो आप टाइम निकाल के आइए। मैं तो 3 बजे आया था, और 1 घंटे में वैसे तो आप घूम लेते हो, बट अगर आपको ढंग की फोटो वोटो खिंचानी है तो इतना हार्ड एंड फास्ट मतलब हो नहीं पाता। हाँ तो 1.5-2 घंटे लेके आइए तो अच्छे से आप बीटल आश्रम या 84 कुटिया को घूम पाएंगे बढ़िया से। अभी चलते हैं यहाँ से बाहर, और बाहर की तरफ भी टिकट आपको दिखा के ही एग्जिट मिलेगा, तो टिकट संभाल के रखिए। टिकट के साथ आपको आधार कार्ड,
ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड या कोई भी आईडी लगेगी तभी ये यहाँ पे देते हैं, लीगल एक आईडी चाहिए होती है। ये हिसाब किताब है। अभी चलते हैं बाहर की साइड। ओके, देखिए जी, ये जो इलाका है ना, ये जिस चौरासी कुटिया से एक गली जा रही है बाहर की तरफ, गंगा जी की तरफ, तो उस तरफ ही जा रहा हूँ मैं 2 मिनट देखने के लिए कि क्या हिसाब किताब है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है जानकी सेतु, और इसके पास में से आज तो गंगा जी बहुत ही उग्र रूप में बह रही हैं। कल थोड़ा शांत थी। अब ऐसा बोला जाता है कि, बोला नहीं जाता, मैंने देखा है कि जो जानकी सेतु है ना, वहां पे बहुत ही अच्छा लाइट शो होता है रात में। अब उतनी देर रुकूंगा कि नहीं रुकूंगा मैं वो तो पता नहीं, लेकिन ये सेतु थोड़ा बड़ा है और उस तरफ वाला जो घाट है ना वो बड़ा अच्छा है। तो ये ऐसा कुछ हिसाब किताब है। इस तरफ आप देखेंगे तो आपको वही फॉरेस्ट एरिया नजर आएगा जहाँ पे चौरासी कुटिया या बीटल आश्रम। करता है देखिए जी, अब मैं वापस जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की तरफ, और आखिरी दिन है यहाँ ऋषिकेश में मेरा। और यहाँ पे गंगा जी के सामने बैठे बैठे मैं बस यही सोच रहा था कि मेरे लाइफ के जो इतने साल बह गए वो कहाँ गए, और जो आने वाला समय है वो भी बहता जाएगा, उसका क्या होगा। इस तरीके का कुछ थॉट आ रहा था। और पता है, जब आप देखेंगे गंगा जी को तो आप ना उसके बहाव में फ्लो होते होते ना आपको पता नहीं ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ मेमोरीज, और दिमाग में कई सारी बातें चलती है, नॉट ओनली मेमोरीज। और देखिए मैं इस तरीके से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये पथरीला जमीन है, जो दिमाग में है वो फटाफट बोलना चाहता हूँ मैं। तो वही मैं ये बताना चाह रहा था कि बहाव है उसके बारे में सोच रहा था, लाइफ के बहाव के बारे में, समय के बहाव के बारे में। मेरे लाइफ के इतने साल कहाँ बहे, कैसे बहे, कुछ याद है जो अच्छी यादें हैं, जो बुरी चीजें हैं वो कैसी याद रही, यही सोच रहा था मैं बैठे बैठे। तो इधर तो मना भूख लागली और मना खायला दे नहीं, मैं डोमिनोज आ गया क्योंकि वहां से ना आते आते मेरे को आधा पौना घंटा हो गया और मेरे को भूख लगी हुई है। और अभी कोई ऐसी डाइटिंग नहीं चल रही है और आखिरी दिन है, तो आई वांट टू ट्रीट माई सेल्फ विथ पिज्जा, एक फार्म हाउस और चोकोलावा केक। कौन सा कॉम्बो? ये आ गया मेरा पिज्जा। चोकोलावा तो यही लोग सही बना पाते हैं। चलिए जी अब चलें। हाँ जी दोस्तों, तो अभी तुरंत मैं घर पहुंच चुका हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो मैं अभी घर पहुंचा हूँ और 6:45 बज रहे हैं। 18 तारीख है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पैकिंग कर लूँ क्योंकि कल सुबह मेरे को निकलना है वापस दिल्ली के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से जब मैं दिल्ली निकलूंगा, तब कल सुबह। ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद तिवारी और आज है 19 फरवरी 2026। 10 बजने वाले हैं और मेरा चेकआउट का टाइम होने वाला है इस प्यारे से बीएनबी में। और ऋषिकेश का सफर भी आज खत्म करके मैं दिल्ली लौटने वाला हूं। उससे पहले हमारे होस्ट जो हैं उन्होंने बड़ा प्यारा सा एक गिफ्ट भेजा है मेरे को, ये चॉकलेट्स एंड डिफ्यूजर सेट। ये आपको खोल के दिखाता हूँ। कल रात को भेजा था उन्होंने 9:30 बजे करीबन, एज अ स्वीट जेस्चर, एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल एंड टचिंग मोमेंट फॉर मी। क्योंकि होस्ट लोग ना देते नहीं है, वो फ्री डेज दे देंगे या कुछ भी दे देंगे, बट ये सब नहीं करते हैं। आधे पौना घंटे में निकलता हूँ और मिलता हूँ आपसे गाड़ी में। हाँ जी दोस्तों, तो मैं निकल चुका हूँ घर के लिए। और तो देखिए, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि
मैक्स 3 ना बहुत रहेंगे ऋषिकेश में। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आप और वो भी रेगुलर जब ब्लॉगिंग करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको ना रोज वहां जाना है, वहां की वीडियो बनानी है, ड्रोन शॉट लेना है, तो ये शॉट लेना है, तो वो शॉट लेना है, और उसके बाद आकर के एडिटिंग करनी है, सारा कुछ करना है, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो मैक्स 3 दिन जो भी आसपास के एरिया घूमने के लिए। 2 hours later. हाँ जी मित्रों, तो ये दिख गया मुझे एक हल्दीराम, तो मैं हल्दीराम रुक करके थोड़ा सा कुछ खा पी लेता हूँ जी। तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, ऑर्डर किया है मैंने राजमा चावल, एक दही पुचका और रस मलाई। ये कई जगह पे ऐसे सर्व करते हैं चांदनी चौक में, बढ़िया ही बनाया है यार। हाँ जी दोस्तों, तो हो गया खाना खत्म। अब क्या नाम है इसका, हल्दीराम से लेते हैं विदाई और चलते हैं सीधा घर में मेरे भाई। हाँ जी दोस्तों, तो जस्ट अभी घर पहुंचा हूं मैं और मेरे को ना हल्की हल्की सी नींद आ रही है, तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अपने ऋषिकेश के इस पूरे ट्रिप को भी यहीं पे ही एंड करता हूं मैं। तो एक और बात बता रहा था मैं आप लोगों को, 370 रुपए का एक तरफ का टोल है, तो थोड़ा ज्यादा कभी बार टोल लग गया एक बार कम लगा तो मुझे समझ नहीं आ रहा, बट ओवरऑल 370 रुपए का इस आते टाइम लगा है मेरा टोल। बाकी 3,500 रुपए का पेट्रोल लगा है मेरा, कुल मिलाकर के 12,500 रुपए का स्टे हो गया। तो ये मेरा खर्चा है टोटल इस ट्रिप का। खाने पीने का मान लीजिए 2-3 हजार रुपए, 4,000 रुपए, इससे ज्यादा तो क्या ही खा लेगा कोई भी। अगर आप घर पे बना रहे हैं तो और कम कर सकते हैं आप इस खर्चे को। चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।